बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम और शुक्र से आप ठीक होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की, आप इसको जो है ना गुलाब जामुन की खीर बोल सकते हैं, रसमलाई बोल सकते हैं, जो आप लोग इसको बोलना चाहें आप इसको बोल सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की ये खीर बनती है ना, आप इसको जो है ना चांद रात पे बना के रख सकते हैं। तो सुबह जब आपके घर कोई गेस्ट आएंगे या खुद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये मीठी ईद है तो इसलिए मैंने आप लोगों को मीठा बनाना सिखाया है। तो ये इतनी सॉफ्ट है ना कि मुंह में जाते ही ये घुल जाएगी, इतनी ज़बरदस्त ये जो है ना बनी है आप लोगों के सामने। अब मैं आपको सर्व करके एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी कि इतनी ज़बरदस्त बनती है ना। ये देखिए, मैं आपको एक तोड़ के भी चेक करवाऊंगी। ये देखिए, स्पून रखते ही ये जो है ना बहुत आसानी से, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त अंदर से की सॉफ्ट और इतनी ज़बरदस्त के मुंह में जाते ही ये घुलने वाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के जो है ना खीर बनानी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अंदर से भी कितनी जूसी और कितनी सॉफ्ट बनी है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको जो है ना चांद रात पे ज़रूर बनाएंगे और सुबह ईद पर आप इसको ज़रूर इंजॉय करेंगे। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के साथ इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। और आज से पहले आप लोगों को ये वाली रेसिपी किसी ने नहीं बनाना सिखाई होगी, जिसके लिए हमने जो है ना मीडियम साइज़ की हमारी ब्रेड थी, जिस 6 अदद हमने इसके स्लाइसेस लिए हैं। इसके पहले हमने जो ये कॉर्नर है इनकी कटिंग कर लेनी है। इसके हमने जो है ना ये बहुत आसानी से जो इसके एजेस हैं वो कटिंग हो जाएंगे। के जो कॉर्नर है उन सब की हमने जो है ना कटिंग कर ली। ये देखें, ये जो हमने जो है ना कटिंग की है इसके हमने ब्रेड क्रम्स बना लेने। ये देखें, हमने इसको तोड़ ली है। आप चाहें जितना भी आप इसको तोड़ सकते हैं, आपने इसको आसानी से तोड़ लेने। और तोड़ने के बाद अब हम इसमें जो है ना हाफ कप, ये देखें हाफ कप मैंने जो है ना फुल फैट क्रीम दूध ली है। अब हाफ टी स्पून यानी चाय की चमची हमने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देना है। 3 टेबलस्पून हमने मिल्क पाउडर लिए भरकर, हमने जो है ना 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर लिया। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। अब हमने इसको इतना मैश करना है कि इसमें कोई लम्स या कोई दाना नहीं रहना चाहिए। अब हम इसको मैश कर लेंगे। ये देखिए, हमने हाथ की मदद से इसको अच्छे तरीके से मैश करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको मैश करना है हाथ की मदद से। इसमें कोई लम्स नहीं रहना चाहिए और कोई दाना इसमें नहीं रहना चाहिए। इतना हमने इसको मैश करना है। ये देखिए, हमने इसको इतना मैश किया, तकरीबन 5 मिनट मुझे लगे इसको मैश करते हुए। अब हम इसको एक साइड पर रखेंगे। दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया हल्की आंच पर। तकरीबन मुझे 5 मिनट हो गए मैंने दूध को गर्म होने के लिए रखा है। इसके लिए ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास आधा किलो आधा लीटर दूध है तो आप इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बना सकते हैं। उम्मीद करें आप इसको बार बार बनाएंगे, क्योंकि ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की बनती है। अब हम इसके गोले बना ले छोटे छोटे से। सबसे पहले हमने हाथ को जो है ना ऑयल लगा लेना, अच्छे तरीके से जो है ना हमने लगा लेना, क्योंकि वरना ये छिपकेगा बैटर। इसलिए बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लें और थोड़ा सा हमने बैटर लेना है। और ये देखें, इस तरह से आपने इसको हथेली के ऊपर रखना है। और अगर आपको ये ज़्यादा स्टिकी लगे तो जो है ना आपने ब्रेड ही इसमें जो है ना 1 अदद और शामिल कर लेना है। और इस तरह से हमने इसके गोले बना लेने हैं। ये देखें, इस तरह से हमने सबको बना लेना है। और इसको अब हम इसी तरह से बनाते जाएंगे और सबको रखते जाएंगे। हमारा ऑयल गर्म हो गया। मैंने एक चेक करने के लिए डाला था कि हमारे ऑयल का टेम्परेचर कैसा है। तो अब ये देखें, हमारा ऑयल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा गर्म हो गया। अब हम इसमें जो है ना अपने गोले बनाकर, जो कि हमने आप इसको गुलाब जामुन भी बोल सकते हैं, को जो है ना डाल लिया। अब हम इसी तरह से इसको जो है ना फ्राई कर लेंगे। जिस तरह हम गुलाब जामुन की फ्राइंग करते हैं उसी तरह हमने इसको फ्राई कर लेना है। मैं अब सबको बनाती जाऊंगी और इसी तरह इसमें शामिल करते जाऊंगी। आप इसको रसमलाई भी बोल सकते हैं। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कितने ज़बरदस्त से जो है ना गोल्डन फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और ये इतने ज़बरदस्त बनेंगे। आपने इसको लो फ्लेम पर बनाना है कि ये अंदर तक जो है ना ये कुक हो जाए, बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इसी तरह से अब हमने सबको रेडी कर लेना। अब हम इसमें जो है ना दूध हमने काफ़ी देर से गर्म होने के लिए रखा हुआ था। हमने जो है ना इसको थिक करना है दूध को, इसलिए हमने तकरीबन आधे घंटे से इसको गर्म होने के लिए रखा था। दूध हमारा काफ़ी कम हो गया। इसमें 3 अदद मैं इस टाइम पर इलायचियाँ डाल दूँगी। मैं शुरू में भी डाल सकती थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने इस टाइम पर शामिल की हैं। अब हम इसको जो है ना फिर से 5 से 10 मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम पर पकाएंगे। और पकाने के बाद हम इसमें फिर दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे। और साथ ही अब हमने इसमें हस्बे ज़ायक़ा जितनी आपको पसंद हो शुगर, उसी हिसाब से आपने इसमें डाल लेनी है। हमने जो है ना 1/4 कप ली है, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। ये देखें, हमने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए दूध को पकाया है। अब हम इसमें जो है ना सबसे पहले थोड़ा सा जायफल और जलवत्री का
पाउडर शामिल कर देंगे तकरीबन 1/4 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अब साथ ही जो है ना हम इसमें ये देखिए हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लिए। अब हम इस टाइम पर जो है ना ये जो हमने बनाए हैं गुलाब जामुन, रसमलाई, जो भी आप इसको बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, इसको शामिल कर देंगे और फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। ये देखिए हमने इसमें जो है ना ये शामिल कर लिए। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह पकाएंगे। आप चाहें तो इसी टाइम पर आप जो है ना पिस्ता और बादाम शामिल कर सकते हैं। अब हम भी जो है ना 1 टेबल स्पून पिस्ता और 1 टेबल स्पून ही बादाम शामिल कर देंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून जो है ना मैंने इसका चूरा किया हुआ है, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया। 1 टेबल स्पून ही मैंने पताशो यानी पिस्ता लिया, इसको भी मैंने दरदरा सा कूट लिए। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सी जो है ना रसमलाई या गुलाब जामुन की खीर हमने बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आई। और देखिए कितने ज़बरदस्त से ये फूल गए हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त से फूले हुए ये हमारे जो है ना बने। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आप इसको जो है ना चांद रात पे बना के आप इसको रख सकते हैं। जब आपने इसको जो है ना सर्व खाना उस टाइम पर आप इसको सर्व करें। आपके घर कोई गेस्ट आए आप उनके सामने रखें, आपसे कोई ज़रूर पूछेगा कि ये रेसिपी क्या है और आपने ये क्या बनाया, आपसे ये ज़रूर कोई पूछेगा और आपकी तारीफ़ किए बगैर कोई रह नहीं सकेगा। तो आपने इसको ज़रूर बनाना है और इसका फ़ीडबैक हमें प्लीज़ लाजमी दिया करें। हमें आपके फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें प्लीज़ दुआओं में याद रखें। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।